तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल री एनिमे में। पिछले वीडियो और चैप्टर 1092 में हमने देखा था कि लूफी ने किजारू को पकड़ लिया है और हम ये देखने वाले थे कि लूफी किजारू की बैंड कैसे बजाता है। और इस फाइट को देखने के लिए हमने बहुत ही दिनों तक इंतजार किया और इस फाइट को देखने का मौका फाइनली आ चुका है क्योंकि चैप्टर नंबर 1093 रिलीज हो चुका है। तो हम बिना देरी करते हुए सीधा चलते हैं चैप्टर 1093 की तरफ। तो इस चैप्टर का नाम है लूफी वर्सेस किजारू और हम इस चैप्टर के फ्रंट कवर पेज पर देखते हैं हमारे हीरो ऑफ द मरीन्स कोबी को और उसके साथ कुछ बंदर्स को जो उनके ग्लासेस चोरी कर कर उससे खेल रहे होते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है और फर्स्ट पैनल पर हम देखते हैं लूफी के जाइंट फॉर्म को जो कि किजारू को अपने मुट्ठी में पकड़े हुए है और हंस रहा है और उसे देखकर बाकी लोग शॉक्ड है और किजारू खुद भी शॉक्ड है। लूफी किजारू को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए अपने चेहरे के पास लाता है और जैसे ही किजारू कुछ कहने वाला होता है वो उसे हिलाने लगता है और फिर गोल गोल घुमाने लगता है बहुत ही तेजी के साथ और हंसते हुए किजारू को बॉल की तरह जोर से फेंक देता है और हंसते हुए कहता है देखो वो उड़ते हुए चला गया। तभी वहाँ पर उशॉप कहता है यही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और किजारू को लूफी पर छोड़ देना चाहिए। तभी चॉपर एटलस से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो एटलस। एक्लस बताती है कि वो पैसिफिस्टास का कोड को चेंज करने जा रही है ताकि वो उन पर लेजर बरसाना बंद कर दे। तभी वेगापंक कहता है जो भी इन पैसिफिस्टास को कंट्रोल करेगा वो इस फाइट को कंट्रोल करेगा और इस आइलैंड पर हमसे ज़्यादा हाई अथॉरिटी कमांड किसी के पास नहीं है। और कहता है रुको एटलस, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। उसॉप कहता है रुको तुम कहाँ जा रहे हो, हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं बुड्ढे। वेगापंक कहता है फ्रैंकी और फ्रैंकी फोन से जवाब देता है मुझे लगता है बोनी नीचे गिर गई है और लोअर स्टेडियम में चली गई है। क्या तुम कंफर्म कर सकते हो क्या वो सरवाइव कर गई? अगर कर गई है तो बहुत अच्छी बात है। किजारू ने उसको किक किया और वो उसका फेस ही बैरियर से पहले टकराया था। और तभी वेगापंक कहता है तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो फ्रैंकी। और फ्रैंकी कहता है मेरी गलती है, चलो अब उसे बचाने चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम सेकंड फ्लोर बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां पर सांजी फोन पर कहता है हे मुझे भी इस बोनी रेस्क्यू मिशन पर जाना है और हमेशा की तरह। और जिन पे कहता है वेगापंक तुमने जो कहा था वो सभी चीज़ें मैं ले आया हूँ, मैं एग्जिट के पास वापस जाता हूँ और सभी वहाँ पर आखिर में मिलेंगे। जबकि नीचे के फ्लोर में हम देखते हैं कुछ सोल्जर को जो बोनी को घूम रहे हैं और कहते हैं ध्यान से वो किसी का भी एज को बदल सकती है। और हम देखते हैं कि बोनी ने कई लोगों के एज को बदल दिया है, जैसे कि एक सोल्जर को बच्चा बना दिया है और एक सोल्जर को बूढ़ा। और हम शिफ्ट होते हैं बोनी पर जो एक पत्थर के पीछे छुपी हुई है और हम सेंटूमारू को देखते हैं जो कि पूरी तरह जल चुका है। और हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बोनी बैरियर से टकराकर नीचे गिर रही होती है। सेंटूमारू आता है और बोनी को कैच कर लेता है और उसे छूटने के लिए कहता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम बोनी को देखते हैं जो पत्थर से छुपी हुई है और सबको देख रही है। और हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर लूफी है और हम उसकी हंसी सुनते हैं यानी देखते हैं जो कहता है ओ जोरो तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहे हो वहाँ पर, क्या तुम्हें मदद चाहिए? और जोरो कहता है तुम बस किजारू पर फोकस करो, इस बिल्ली को मैं संभाल लूँगा। और हम देखते हैं जोरो और रॉब लूची की फाइट को। जोरो कहता है बस इसमें इतना ही दम है, लूफी को इसे हैंडल करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं ही देख लूंगा। रॉब लीचू कहता है अच्छा ऐसा है क्या, एक एम्पायर के सेकंड हैंड का सर बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किजारू को जो कि उड़ता हुआ जा रहा होता है और वो पानी पर गिरने ही वाला होता है। तभी वो अपना एक अटैक करता है, पानी पर गिरने से बच जाता है और फिर से लाइट में कन्वर्ट होकर आइलैंड पर लूफी के पास पहुंचता है। और हम और लूफी देखते हैं किजारू के बहुत ही सारे क्लोन जो कि उसने शैडो क्लोन जुत्सु की मदद से बनाए थे। और ये देखकर लूफी की आंखें बाहर आ जाती हैं। तभी किजारू अपने लाइट की मदद से एक तलवार बनाता है उसागी नो सागुरुगी कहते हुए और लूफी पर अटैक कर देता है और लूफी इससे बचता है। और तभी दूसरा क्लोन अटैक करता है और जैसे नारुतो अटैक करता है वैसे ही किजारू लूफी पर अटैक कर रहा होता है और लूफी इन सब से बच रहा होता है। लूफी भागते हुए कहता है इतने सारे क्लोन, इसमें से रियल कौन सा है? उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है गमगमुनो और एक अटैक और वो एक ही बार में सभी क्लोन को अपने लात से डिस्ट्रॉय कर देता है और सोचता है क्या मैंने असली को मार दिया। और तभी वो नीचे देखता है और हम देखते हैं किजारू को जो उसॉप को पकड़ा हुआ है और लूफी भी इस चीज को देखकर शॉक हो जाता है और उसॉप कहता है बचाओ इसने मुझे पकड़ लिया है लूफी। और किजारू कहता है कितनी अजीब बात है, वेगापंक यहाँ नहीं है।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेगापंक को, जो कि एक मशीन चला रहा होता है और उस मशीन के ऊपर लटका होता है हमारा सांजी और कहता है रुको वेगापंक, मुझे अंदर आने दो। और वेगापंक कहता है बोनी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, मैं खड़ा नहीं हो सकता जब ये लोग किसी छोटी बच्चे को मार रहे हैं। और लूफी कहता है एप्पल ग्राम्स, नीचे मत जाइए, आप अपने आप को मरवा लेंगे। और तभी किजारू अपना अटैक करते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो वेगापंक, और अपना अटैक करने ही वाला होता है। और तभी लूफी उनके बीच आ जाता है और वो अटैक लूफी को लग जाता है। और लूफी कहता है मेरी आंखें ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। और तभी फ्रैंकी भी कूद जाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एक हेड के पोर्ट पर। तभी एक मरीन कहता है अर्जेंट अपडेट है, डॉक्टर वेगापंक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुनते हैं ऑल पैसिफिस्टा यूनिट, मुझे सुनो, एक ओवरराइड कमांड है वेगापंक की तरफ से, अब तुम लोग मेरी बात मानोगे। तुम्हारा नया मिशन है इस आइलैंड पे जितने भी मरीन्स हैं उन सबको मारने का। और हम देखते हैं 5 एल्डर्स में से एक सैटर्न को। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और अगर आपने नोटिस किया तो इस चैप्टर के एक पैनल में जहाँ पर वेगापंक बोनी को बचाने जा रहा होता है तो वो कहता है मैं किसी छोटी बच्ची को मरने नहीं दे सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि बोनी एक बहुत ही छोटी बच्ची है जो अपना एज बढ़ाकर दुनिया के सामने रहती है? ये तो हमें आने वाले चैप्टर पर ही पता चल सकता है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं यहाँ से जाने की तैयारी करते हुए कहता हूँ अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार भी करें। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।